Travel Mart and we have Kashif Hussain Rizvi. He is the hotel manager of Beach Luxury. कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आज आप पीटीएम के इस इनिशिएटिव पर आए हैं और काफी सारी टूरिज्म इंडस्ट्रीज यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट की जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने शो को मैनेज किया है, काफ़ी अरसे के बाद जो है वो ये एक मेला उन्होंने जो है सजाया है, जिसमें सारे ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान के हों भले या पाकिस्तान से बाहर के हों, उनको आज एक छत के नीचे इन्होंने जो है वो इकट्ठा किया है। और ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नेटवर्किंग की, सिर्फ मैं इसको नहीं कहूँगा कि जिसमें आप सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं कहूँगा इसमें कुछ ऐसे कॉलीग्स भी हमारे हैं जो कि आज हमें नहीं पता कि वो कहाँ काम कर रहे थे, बट इट बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट विद देम एंड गेट टू नो देयर वेयर अबाउट्स एट द मोमेंट। तो ये कि माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा शो जो है वो लगा हुआ है और मुझे तकरीबन 2 दिन यहाँ पर हो गए हैं और लोगों का जो टर्न आउट है इन 2 दिनों के अंदर, आई थिंक इट स्पीक्स ऑफ इट सेल्फ दैट इट इज़ अ सक्सेस। काशिफ साहब, आपकी बीच लग्जरी में बेसिकली वर्किंग है और वहाँ की होटल मैनेजमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि बीच लग्जरी होटल क्यों डिफरेंट है दूसरे होटल से? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको मुख्तलिफ बनाती हैं? देखिए, बीच लग्जरी होटल जो है वो एक हेरिटेज है। दिस होटल बेसिकली वाज बिल्ट इन 1948। ये पाकिस्तान के उन कदीम होटलों में से एक है और वहाँ की कुछ जो यूनिक चीज़ें हैं उसके अंदर सबसे जो यूनिक चीज़ है वो वहाँ की लोकेशन है। नेचर के साथ ये होटल बना हुआ है, समंदर के किनारे, और पाकिस्तान में ऐसा होटल जो है वो मौजूद नहीं है। लिहाजा उसकी जो नेचर है, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो लोकेशन है, ये एक इसका ऐसा प्लस पॉइंट है जो कि हमें एज देता है बाकी होटलों की बनस्बत। उसके अलावा जो हमारा फूड है और फूड का जो टेस्ट है, स्पेशली हमारे सर्टेन वो कुजीन्स हैं जो कि हमारे अथेंटिक कुजीन्स हैं। जैसे कैस्बा रेस्टोरेंट हमारे पास है, वो स्पेशलाइज रिनाउंड फॉर सी फूड है। उसकी कुछ डिशेज हैं जो कि विंसेंट प्रॉन्स हैं जैसे कि, और क्रैब्स हैं, सूप हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही यूनिक हैं और उसका टेस्ट और उसकी रेसिपीज़ जो हैं वो इतनी स्पेसिफिकली और स्पेशली डिज़ाइन है कि वो बाकी होटलों से और बाकी रेस्टोरेंट से बड़ी डिफरेंट है, जिससे हम एक बिल्कुल यूनिक होटल के तौर पे जो है वो पाकिस्तान में जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। और ये अवारी ग्रुप ऑफ होटल्स का सबसे पहला होटल है जहाँ से उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। दैट्स ग्रेट। कस्टमर सर्विस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बीच लग्जरी की क्या ऐसी पॉलिसीज हैं कस्टमर सर्विसेज को लेकर? देखिए, कस्टमर सर्विस की अगर मैं बात करूं तो आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है और जो भी गेस्ट हमारे पास आता है या किसी भी होटल में जो है वो कहीं रुकने के लिए जाता है तो वो सबसे पहले उसके मुतालिक उसके रिव्यूज़ को जाके ऑनलाइन जो है वो पढ़ता है। और माशाल्लाह से बीच लग्जरी होटल वो कि 75 ईयर ओल्ड पुराना होटल ज़रूर है। हमने स्लोली जो है उसमें इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू किया है, चीज़ों को रेनोवेट भी करना शुरू किया है। हमने रूम्स को रेनोवेट किया है, अभी हम मीटिंग रूम्स को रेनोवेट कर रहे हैं। तो गेस्ट सेटिस्फेक्शन के ऊपर हमारा बहुत डायरेक्ट फोकस जो है वो रहता है और उसकी प्राइमरी वजह यही है कि अगर गेस्ट हैं तो हम सबकी भी ज़रूरत है और अगर गेस्ट नहीं है तो वहाँ मैनेजमेंट भी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारी टीम जो है वो बिल्कुल हर वक्त ऑन द टोज रहती है गेस्ट की कंफर्टेबिलिटी के ऊपर, उसको क्वालिटी सर्विस देने के लिए, टेस्ट ऑफ फूड है, कंफर्ट है, लग्जरी है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, कंप्लीट पैकेज है। और ये पैकेज जो है वो आपका जो अराइवल एक्सपीरियंस है, जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं वहाँ से शुरू हो जाता है और जब आप चेकआउट करते हैं वहाँ तक जारी रहता है। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी अगर हम पाकिस्तान के होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे यंग टैलेंट है जो टूरिज्म के ऊपर आ रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के ऊपर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर ज़्यादा फोकस, कौन सी ऐसी स्किल्स है जहाँ पर यूथ को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ होटल मैनेजमेंट? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो बहुत लिमिटेड है, हम आप सबको पता है, और इसको बहुत ग्रो करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में टूरिज़्म को बहुत ग्रो करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में टूरिज्म की बेतहा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन हमें उसको राइट टाइम पे राइट टैप अप करने की ज़रूरत है। और आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जहाँ से मैंने कहा जैसे पहले कि एक छत के नीचे से जो है वो सारी इंडस्ट्री इकट्ठी हुई है इसको प्रमोट करने के लिए और इसको पाकिस्तान को नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए। रही बात जहाँ तक पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो नई जनरेशन है उसने अब बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। हमारे पास कई कलर स्कूल्स हैं ऐसे जिसके स्टूडेंट्स जो हैं वो बाकायदगी के साथ जो है वो विजिट करते हैं। हम उनको ट्रेनिंग्स जो है वो देते हैं, हम उनकी अप्रेंटिसशिप को इंटर्नीस के तौर पे जो है वो अपने पास रखते हैं, उनको ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देते हैं। तो इसमें एक तो इंस्टीट्यूट्स का बढ़ना बहुत ज़रूरी है।
लोगों का इंटरेस्ट और बच्चों का इंटरेस्ट, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर तो बनना चाहता है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल बनने के लिए आपको बड़ा पैशन और कमिटमेंट जो है वो चाहिए होती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, मुझे इस इंडस्ट्री में तकरीबन 27 साल हो गए हैं, और इस इंडस्ट्री में आपके जाने का तो टाइम है लेकिन आने का टाइम नहीं है। इसमें आप अपनी फैमिली को भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इसमें आप अपने दोस्त अहबाब के साथ भी मिलना जुलना कम कर देते हैं, क्योंकि हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो कि टाइम लिमिटेड नहीं है। और इसलिए पहले जो है वो लोगों का रुझान इस तरफ बहुत कम था, लेकिन अब मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में बच्चे बच्चियां माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ रहे हैं हॉस्पिटैलिटी की तरफ, टूरिज्म की तरफ, स्पेशली culinary आर्ट्स की जो फील्ड है, जिसमें कि तमाम ये खाना बनाने से रिलेटेड अफेयर्स शामिल होते हैं, उसके अंदर मैंने देखा है कि culinary आर्ट्स में बच्चे और बच्चियां जो हैं वो बहुत आगे आ रहे हैं। स्पेशली जो लड़कियां हैं वो दे आर कमिंग इन फ्रंट इन ग्रेट नंबर्स, जो कि एक बहुत इनकरेजिंग बात है, क्योंकि हमारे इस माशरे में जहाँ ख़वातीन का काम करना जो है वो एक किसी ज़माने में एक अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता था, जी लेकिन अब अल्लाह ताला के फजल करम से लड़कियां भी मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। एंड मेरा और आपका इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ बैठना इस बात की दलील है बिल्कुल ऐसा कि ही है, women आर empowered now in पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काशिफ साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट की पूरी टीम को? पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट की पूरी टीम को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उतने वंडरफुल शो जो है वो शो रन किया है यहाँ पर, और उसमें जिस दीदा दिलेरी से और जिस खूबसूरती के साथ इस पूरे मेले को जो है वो सजाया है, उसके लिए आप वाकई तहे दिल से जो है वो हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। एंड वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल द एफर्ट दैट हैज बीन मेड टू मेक इट अ सक्सेस, एंड वी आर वेरी प्राउडली टू बी पार्ट ऑफ दैट सक्सेस एज अवारी होटल्स। हमने अपना यहाँ स्टॉल लगाया हुआ है जहाँ पे हम तकरीबन हमारी 11 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको शोकेस जो है वो कर रहे हैं, और ये तमाम प्रॉपर्टीज़ और हमारी पार्टिसिपेशन इस बात की भी दलील है कि हम आपकी इस कामयाबी का हिस्सा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू, माई थैंक यू। प्लेजर।